अयोध्या में व्यवस्था की दृष्टि से लगातार तीर्थयात्री बढ़ रहे हैं। पूरे देश दुनिया से लोग अयोध्या हमको उनका रूप व्यवस्था भी बनाना आवश्यक है। प्रशासन के लोग और हम सब लोग मिलकर उन्हीं सब व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए और अपने आने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधा भी मिले, व्यवस्था भी मिले और इस शहर में, इस अयोध्या में, अयोध्या धाम में जो हमारे पूज्य संत हैं, अयोध्यावासी, अयोध्या के व्यापारी, ये सब लोगों को भी सुविधा मिले। हम लोग निरंतर इसमें काम कर रहे हैं। अभी एक विषय आया था मेरे सामने कि ई रिक्शा बंद किया गया। शासन के लोगों ने इनके साथ बैठ के बातचीत की थी। ये लोग मेरे से मिलना चाहते थे तो आज अयोध्या आए और मैंने इन लोगों से बातचीत की। रामपथ पर जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ रही है, तीर्थयात्रा कि कैसे हम सुविधाएं उनकी व्यवस्थित करें जिससे वो दर्शन करके जब यहाँ से जाए तो उनको ये लगे कि भाई अयोध्या की व्यवस्था बहुत अच्छी है, एक अच्छा यहाँ के बारे में कंसेप्ट लेके जाए। तो मैंने करीब इन्होंने बताया कि करीब 100 लोग हैं जो उस रूट में चलते हैं। तो मैंने इनसे ये अनुरोध किया है कि हम प्रशासन के साथ बैठकर व्यवस्था आपकी बनाएंगे। हम किसी को बेरोजगार नहीं होने देंगे, लेकिन व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी। गोल्ड कार्ड को इससे अलग रखा गया, उसको वो चल रहा है। ई रिक्शा और गोल्ड कार्ड में क्या डिफरेंस देख के बंद किया गया है? देखिए, आप अन्य तीर्थ स्थलों पर जाइए, अभी मथुरा वृंदावन जाइए, आपको वहाँ पर गोल्ड कार्ड मिलेंगे दर्शन करने के लिए। मैं अपनी बारी बता रहा हूँ, हर 2 महीने 3 महीने में वृंदावन जाता हूँ, अपनी गाड़ी को जहाँ रुकता है वहाँ पार्क कर देता हूँ और गोल्फ कार्ट पे बैठ के आराम से मैं दर्शन करने जाता हूँ। बहुत निश्चिंत होकर, ना ड्राइवर को बिठाना है, ना कहीं गाड़ी को खड़ा करना है, गाड़ी को पार्क करना है, आराम से हम लोगों को व्यवस्था उसी दृष्टि से बनानी है। तो तीर्थयात्रियों के लिए जरूरत करना ही पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि ये जो ई रिक्शा है, ये कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता है तो उससे दिक्कत भी होती है। कहीं मेरे सामने ऐसी घटनाएं कई बार घटी है। मैं तो दिन भर चलता ही रहता हूँ अयोध्या में। तो उन सब व्यवस्थाओं की दृष्टि से हम उनको रोजगार भी दें, इनका रूट तय करें और हम ये चाहेंगे कि जो हमारे इस अयोध्या के इर्द गिर्द के लोग हैं, पहले उनको मौका मिले जो दूर से वो अपने क्षेत्र में जाके अपना चलाएं। हमारे लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता जो अयोध्यावासी अयोध्या में चलने की उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उनका हक भी है। गोल्ड कार्ड को लेकर एक आरोप ये भी लग रहा है कि उनके बड़े संबंध है जिस वजह से उनके ऊपर नहीं रोक लगाया गया और ये गरीब मजदूर लोग हैं इसलिए उनको जुर्म लग गया। देखिए, बस भी चल रही है, वो तो गोल्ड कार्ड से बड़ी है। सरकार से मेरा क्या ठिकाना, सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए खाली एक चीज से काम पूरा नहीं हो सकता और हमको उस राम पथ को खाली भी रखना है जिससे तीर्थयात्री पैदल चल सके, ये भी बहुत आवश्यक है। तो व्यवस्थाएं बनाएंगे। जो अभी चर्चा हुई है, इन लोगों की बात मैंने सुन ली है। अब प्रशासन के साथ बैठकर और फिर एक कंबाइंड मीटिंग करके इस व्यवस्था को बनाने का काम करेंगे निश्चित रूप से। इसलिए लोग एकत्रित हुए थे, साथ में विधायक जी भी यहाँ पे आए थे। देखिए, स्थानीय प्रशासन ने जो है रामपथ पर ये जो ई रिक्शे वाले हैं उनको प्रतिबंधित किया। कुछ ना कुछ दिक्कतें थी, चाहे यातायात को लेके या कई समस्याएं थी, इसकी वजह से प्रतिबंधित हुआ। लेकिन जो इसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो टेम्पो वाले हैं उनका भी परिवार पलता है, उनकी भी रोजी रोटी, उनके भी खर्चे हैं, उनकी भी चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। इस वजह से जब मुझे संज्ञान में आया ये सब, तो मैंने माननीय विधायक जी से बात किया। उन्होंने अभी विधायक जी आए थे यहाँ पर, सारे हमारे ई रिक्शा चालक लोग साथ में थे। तो माननीय विधायक जी ने कहा कि इसका जो है कहीं ना कहीं रास्ता निकाल कर हम और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, सारे ई रिक्शे चलेंगे, सबकी व्यवस्था बनाएगी, सबकी रोजी रोटी की चिंता की जाएगी, रूट तय किया जाएगा, जो अव्यवस्थाएं हैं उसको ठीक करके सबका संचालन किया जाएगा। आज की बातचीत से क्या मैंने कहा ना कि जो है इस विषय पर माननीय विधायक जी ने कहा कि जो यहाँ का जो ट्रैफिक के एसपी हैं, सीओ हैं, उनसे बात होगी।
कल उन्होंने कहा एक बैठक करने के लिए। और मैं जो है रिक्शा चलाता हूँ। मेरा रोजी रोजगार रिक्शे पे ही निर्भर है। हमारा रिक्शा सर अभी जो है बंद कर दिया गया है, रामपथ पे चलने नहीं दिया जा रहा है। तो हमारा मांग यही है कि हमारा सूर्य स्तंभ से लता चौक होते हुए रामपथ मंदिर तक हमारा रिक्शा चलने दिया जाए। बात रही आस्था रथ की, तो वो लोग जो है गली गूचे में लेके जाते हैं, जैसे कि असरपी भवन, झुमकी घाट, गोला घाट। उनका वो रूट नहीं है। उनका एक रूट निर्धारित किया जाए, जैसे कि उनका लता चौक से राम मंदिर तक ही चलने दिया जाए। ओवरलोड भी ना उठाएं वो लोग, क्योंकि हम लोग लेके चलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो ओवरलोड लेके चलते हैं, तो उन लोगों को भी बोला जाए कि ओवरलोड लेके ना चलें और उनका एक रूट निर्धारित किया जाए। हमारा मांग यही है सर। लोकल निवासी हूँ, राम मंदिर के पास में रहता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ सर। 2-3 दिन से रिक्शा बंद था और बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। और वहाँ से कहीं भी पार अगर होना चाहते थे तो हो नहीं पा रहे थे हम। तो इसका हमारा मांग था कि लता चौक जो नहीं जाने दिया जाता था, तो उस पे हमको जाने दिया जाए और राम मंदिर के गेट तक का मेरा रूट निर्धारित हो। और जो गोल्ड जो आस्था रथ चलता है, और उसका भी एक रूट निर्धारित होना चाहिए, जो कि केवल लता चौक से टेढ़ी बाजार तक का होना चाहिए। जो बाहर जाते हैं वो नहीं होना चाहिए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार माझी सर। बड़ी देवकाली मंदिर का मूल निवासी हूँ। जैसा कि अभी माननीय विधायक जी से बात हुआ है कि हम लोग का गाड़ी विगत 3 दिनों से बंद है, रामपथ पे नहीं चलने दिया जा रहा है। तो माननीय विधायक जी से बात हुआ तो उन्होंने कुछ मसला निकाला है कि आपका 1-2 दिन में हल निकल जाएगा और गाड़ी आपका रामपथ पे चलने लगेगा। जैसा कि गोल्फ कार्ट का बात है, तो गोल्फ कार्ट का लता चौक से टेढ़ी बाजार तक फिक्स है, बट उसके बाद भी ये लोग गली में इधर उधर करके चले जाते हैं। तो माननीय कोतवाल साहब से जी से बात भी हुआ तो उन्होंने बोला कि अगर कहीं गली में ये लोग दिखते हैं तो आप फोटो खींच के वीडियो बना के हमको एक बार दे दिए, वो गाड़ी डायरेक्ट थाने में खड़ी हो जाएगी। जय श्री राम।